दोस्तों आज मेरे पास हीरो कंपनी की HF डिलक्स BS6 FI मॉडल में आई हुई है, जिसमें कि ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको चेक किया बैटरी, तो बैटरी फुल चार्ज है। और इसके साथ ही जब मैं चाबी को ऑन करता हूँ तो टैंकी में जो मोटर आवाज़ करना चाहिए वो आवाज़ नहीं आ रहा। मैं बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को एक सही जानकारी देने वाला हूँ कि अगर मोटर नहीं चलता है तो उसको चेक कैसे करना है, मोटर ख़राब है या नहीं है। तो HF डिलक्स बाइक हो या फिर कोई भी बाइक हो, हम जब भी चाबी को ऑन करते हैं बैटरी फुल चार्ज रहता है तो यहाँ पे मोटर की आवाज़ आना चाहिए, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इससे पता चलता है कि इसका जो फ्यूल मोटर है, फ्यूल पंप है, वो काम नहीं कर रहा है। ये देखिए चाबी को ऑन करते हैं, कुछ भी नहीं आवाज़ करता। तार लगाया है ना, ये देखिए कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। और आपको पता होगा कि FI जितनी भी बाइक होती है, जब भी ये फ्यूल मोटर काम करेगा तभी फ्यूल की सप्लाई हो पाएगी और बाइक स्टार्ट हो पाता है। और उससे पहले बैटरी चार्ज भी होना चाहिए। बैटरी फुल चार्ज है, बाकी इसका फ्यूल पंप में दिक्कत है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं और इसको सबसे पहले चेक करके दिखाते हैं। भाई आपने चेक नहीं किया और फ्यूल मोटर ला के लगा दिया और बाद में पता चला कि फ्यूल मोटर सही है, कोई और दिक्कत है, तो फिर पैसे आपके बर्बाद हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं। चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक इंडिकेटर चाहिए। इंडिकेटर इस तरीके से आपको लेना है। यहाँ पे आपको पता होगा कि इसमें दो वायर होता है, HF डिलक्स में दो वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव को हम ब्लैक की तरफ देंगे, ये हमने लगाया। और चाबी को ऑन करते हैं। ये देखिए चाबी ऑन करने के बाद ये लाइट जल चुकी है और उसके बाद ये बंद हो गया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हम लोग चाबी को ऑन करते हैं तो मोटर चल के फिर बंद होता है, ऐसा आपको पता होगा। क्योंकि एक बार करंट आता है और एक बार करंट आता है और पेट्रोल सप्लाई होके फ्यूल का जो पाइप होता है उसमें पेट्रोल भर के फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये काम होता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे मैंने चाबी को ऑन किया तो ये लाइट तो जल गई, उसके बाद फौरन ये बंद भी हो गया थोड़ी देर में। देखिए चाबी को ऑन किया, ये इंडिकेटर लाइट जल चुकी है, फिर बंद हो गया। तो अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ तक करंट बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, करंट बिल्कुल सही आ रहा, बिल्कुल ओके करंट आ रहा है। इसमें करंट में कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 12 वोल्ट सप्लाई हो पा रही है। तो इससे पता चलता है कि इसका फ्यूल पंप मोटर ख़राब है, तो वही हम लगाने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने हीरो का जेन्युइन फ्यूल पंप मैंने ले लिया है। और ये देखिए इसको हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए नज़दीक करो। जब भी आप लोग लेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये भी दो तार वाला है और उसमें भी दो तार वाला ही है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम ये नया वाला लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इस बाइक में पेट्रोल नहीं है, इस वजह से मैं अभी फ्यूल पंप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फ्यूल पंप लगा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ तक करंट सप्लाई आ रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका कपलर लगाएंगे और चाबी को ऑन करते हैं। यहाँ देखो, तो दूर करो ना यार। हाँ, तो दोस्तों देखा आपने कि मोटर की आवाज़ आ रही है। हालांकि हमें ये बार बार ऐसे सूखा चेक नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि अगर सूखा आपने चला दिया, कम पेट्रोल में अगर आपने चाबी को ऑन कर दिया, बाइक चला रहे हैं, तो इसी वजह से इस बाइक की ज़्यादातर ये सेल्फ फ्यूल पंप ख़राब होता है। और इस बाइक में भी यही सही समस्या है कि पेट्रोल इसमें नहीं है इस टंकी में, और हो सकता है कि यही कारण हो इसका फ्यूल पंप ख़राब हो गया हो। तो आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप FI बाइक खरीदेंगे, BS7 या फिर BS6 बाइक को खरीदेंगे, तो इंजेक्टर सिस्टम वाली खरीदेंगे, तो आपको हमेशा 3 लीटर से अधिक पेट्रोल रखना चाहिए।
कम पेट्रोल रखने में क्या होता है कि जब भी चाबी को ऑन करते हैं तो ये मोटर गर्म होता है और ये ख़राब हो जाता है। और जब पेट्रोल से ये भीगा हुआ रहेगा तो मोटर गर्म नहीं होगा, ये ठंडा रहेगा और ऐसे में फ्यूल पंप ख़राब नहीं होता है। तो इसमें यही वजह है कि पेट्रोल की कमी थी और उस वजह से हो सकता है कि ये शायद ख़राब हो गई है। तो इससे पता चल गया, कन्फर्म पता चल गया कि इसका फ्यूल मोटर ख़राब है। मैंने नया लगा के चेक किया, वो काम नहीं कर रहा, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। नया लगाने के बाद देखा कि मोटर भी आवाज़ कर रही है। तो इससे आप समझ लीजिए कि अब ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले वाला जो मोटर है वो काम नहीं कर रहा था, ये काम करने लगा है। तो आप लोग को एक चीज़ खास करके ध्यान देना है कि BS6 बाइक में FI फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, फ्यूल पंप वाले जितनी भी बाइक होती है उसमें हमेशा 3 लीटर से पेट्रोल अधिक हमको रखना चाहिए, 2 लीटर से भी अधिक कम से कम। ये पूरा भिगा हुआ रहना चाहिए। रिजर्व में हमें नहीं चलाना, हमेशा मेन में चलाना है। एक चीज़ मैं आपको पहचान देता हूँ, अगर आप उतना ध्यान नहीं देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो कांटा है, ये कांटा रेड से अगर ये नीचे इस पे आ गया, ये जो देख रहे हैं रेड तक चलेगा, रेड तक चलेगा, ये ई पर आता है तो समझे कि पेट्रोल खत्म हो गया, लास्ट चल रहा है। तो आपको रेड से हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए या फिर रेड के बीच में रखना चाहिए। मैं तो कहूँगा भाई रेड से ऊपर ही रखें, क्योंकि ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और ये ख़राब हो गया तो पता है कि 3,000 रुपये नुकसान होगा। किसी किसी बाइक का 6,000 रुपये 8,000 रुपये भी कीमत होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों का। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।